हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का रीजनिंग सब्जेक्ट। और रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक रहेगा एक अलग ही नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा। पहले हम पासे की बेसिक जानकारी लेंगे। कि पासा होता क्या है, किस प्रकार से बनता है। वार्षिक कर देना चाहिए लोग उसको। डाइस या पासा की पहले हम क्या लेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे दोस्तों। डाइस या पासा होता क्या है, किस प्रकार बनता है, ठीक है। पहले हमने ये एक बॉक्स बनाया, फिर इसी के अंदर हमने एक दूसरा बॉक्स भी बनाया, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों बॉक्स को किस प्रकार से हम अटैच करेंगे, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा डाइस या पासा बन गया, ठीक है। अब डाइस या पासा मैंने क्या कहा, एक बॉक्स इस प्रकार से ये बनाया, एक इसके अंदर आधा कट करके ये बनाया, फिर इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, डाइस या पासा बन गया। ये बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिए, इसे कहेंगे हम ए, इसे बी, इस कॉर्नर को सी, इसको डी, इस कॉर्नर को ई, इस कॉर्नर को एफ, इसे जी, इसे एच। तो ए से लेके एच तक ये कितने हो गए, 8। यानी कोणे कितने हैं। डाइस या पासा में अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे बेसिक बात कि कोणे कितने हैं, कोणों की संख्या, कोणों की संख्या, इसे क्या कहेंगे, कोणे कहेंगे। कितने कोणे कितने हैं, 12 हैं, वो 12 कह रहा हूँ, 8 हैं। कोणों की संख्या, कोणे कितने हैं, 8 हैं। लेकिन एग्जाम में ये बात नहीं पूछी जाती कि कोणे कितने हैं। कोणों की संख्या 8 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कोणे कितने हमारे 8 हैं। कोणे कितने हैं, 8 हैं। कोणों की संख्या कितनी है, 8 है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि फलक या सतह कितनी है, फलकों की या सतह की संख्या। फलकों की संख्या कह दे, चाहे सतहों की संख्या, सतह की संख्या कितनी है, 12 कह रहा हूँ, सच में 6 है। फलक या सतह की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। बेसिक बातें, अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले, फलक या सतह की संख्या कितनी होती है, फलकों की संख्या कितनी है, 6। सतहों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी सतह है, एक सतह हमारी ए बी सी डी है, एक ए बी सी डी है, एक ई एफ जी एच है, एक हमारी बी सी जी एफ है, एक हमारी ए ई एच डी है, ठीक है। इस प्रकार से एक हमारी डी सी जी एच है, एक हमारी ए ई एफ वी है। तो इस प्रकार से 6 सतहें बनती हैं। अब इन 6 सतहों को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, पहले हम सबसे सामने की सतह करते हैं, सामने की सतह, और उसके पीछे की सतह, उसके विपरीत, यानी सामने के विपरीत कौन सी सतह होगी। जब नाम लिखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से हाईलाइट होगी। ये बेसिक बात जरूरी होती है। कई बार एग्जाम में कहेगा कि सामने की सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, कई बार कहेगा दाहिने हाथ के सतह के विपरीत सतह क्या होगी। तो देखिए, सामने की सतह क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। सामने की सतह क्या है, ए बी सी डी है। इस सामने की सतह के विपरीत सतह क्या है, इसके पीछे की सतह ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच इसके बैक साइड की सतह होगी, ठीक है। अब ये सतह जो इस साइड में बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, ये वाली सतह ए ई एच डी, ये आपके बाएं हाथ की सतह है, और बी एफ जी सी क्या है, दाएं हाथ की सतह है। तो यानी बाइनवी सतह कौन सी होगी, ए ई एच डी, और इसके विपरीत क्या होगी, दाहिनी सतह बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, ये आपकी दाहिनी सतह है। यानी सामने की सतह के पीछे विपरीत सतह होगी, बाएं हाथ की सतह के पीछे दाएं हाथ की विपरीत दाएं हाथ की सतह हो जाएगी।
अब ये ऊपर से देखूं तो ये सतह है और नीचे से देखूं तो ये सतह है, यानी ये आपकी ऊपर की सतह के विपरीत नीचे की सतह होगी। तो DCGH आपकी ऊपर की सतह है, DCGH। DCGH क्या है? आपकी ऊपर की सतह, और उसके नीचे की सतह क्या है? ABFE। ABFE आपकी क्या है? नीचे की सतह। ये 6 सतहें या फलक होती है। फलक या सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पहला पॉइंट, कोणों की संख्या जो कभी भी नहीं पूछी जाती, 8 होती है। फलकों की या सतहों की संख्या कितनी होती है? फलकों की संख्या पूछ ले, चाहे सतहों की संख्या पूछ ले या सतह की संख्या पूछ ले, कितनी होती है? 6 होती है। अब हमने सामने की सतह के पीछे उसकी पीछे की सतह कर ली। ये आपकी बाईं फलक थी, ये आपकी दाईं फलक थी। बाईं फलक, दाईं फलक, ये है आपकी ऊपर की फलक, ये है नीचे की फलक, यानी फलक या सतह। तो फलक या सतहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। आप जब इस डाइस या पासा सामने से देखोगे सामने की सतह, इसके पीछे जो है वो पीछे की सतह, ऊपर से देखोगे वो ऊपर की सतह, नीचे से देखोगे वो नीचे की सतह। दाएं हाथ पे जो सतह है वो दाहिने हाथ की सतह है और बाएं हाथ पे जो सतह है वो बाएं हाथ की सतह है दोस्तों। अब आपको जिस मर्जी एंगल से देख लीजिए, आपको एक साथ केवल 3 सतह दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ABCD दिखाई देती है, BCGF दिखाई देती है, DCGH दिखाई देती है। यानी एक साथ आपको 3 सतह दिखाई देती हैं, 3 कभी भी दिखाई नहीं देती। चौथा पॉइंट इसका हाईलाइट कर रहा हूँ, एक साथ 3 फलक या सतह दिखाई देती है। एक साथ कितनी दिखाई देंगी? 3 दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई नहीं देती? 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई नहीं देती। 3 दिखाई नहीं देती। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हमें एक साथ अधिकतम कितनी सतह या फलक दिखाई दे सकती है, तो हम आंसर देंगे कि एक साथ हमेशा 3 फलक या सतह दिखाई दे सकती हैं और 3 फलक या सतह दिखाई नहीं देगी। अब किसी के भी निकटवर्ती कितनी सतह हो सकती हैं? किसी भी सतह के निकटवर्ती कितनी सतह हो सकती हैं? निकटवर्ती या संलग्न सतह कह सकते हैं। निकटवर्ती या संलग्न सतह की संख्या 4 है। निकटवर्ती या संलग्न सतहों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। किसी भी सतह के साथ हमेशा 4 सतह जुड़ी होती हैं। जो विपरीत होती है वो कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ी होती। निकटवर्ती या संलग्न सतहों की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे कि ABCD की मैं बात करता हूँ, तो ABCD के साथ ABFE जुड़ी हुई है, AEHD जुड़ी हुई है, DCGH जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी हुई है, दाहिनी फलक, एक बाहिनी फलक, एक ऊपर की सतह और एक नीचे की। तो किसी भी निकटवर्ती, किसी भी सतह के साथ उसके निकटवर्ती या संलग्न सतह की संख्या कितनी हो सकती है? 4 होंगी हमेशा। किसी भी सतह की बात कर लीजिए। किनारों की संख्या कितनी है? किनारे, 7वां पॉइंट, किनारों की संख्या। किनारों की संख्या कितनी है दोस्तों? अगर किनारों की संख्या बात करोगे तो आपकी किनारों की संख्या बनेगी 12। गिनते हैं कितने हैं। एक ये AB किनारा है, दूसरा किनारा BC है, तीसरा किनारा CD है, चौथा किनारा DA है। 4 किनारे हो गए। अब 5वां किनारा ये है EF, 6वां किनारा GF, 7वां किनारा HG, 8वां किनारा HC। 8 किनारे हो गए। अब 4 किनारे मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। 8 हो गए। 9वां किनारा ये है, 10वां किनारा आपका ये BF है, 11वां किनारा GC है, 12वां किनारा आपका HD है। तो किनारों की संख्या
यानी ये लाइनें जो है इनको क्या कहा जाता है, किनारे कहा जाता है। तो किनारों की संख्या आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ले 12 है। फलकीय सतहों की संख्या 6 है। एक साथ 3 दिखाई देती हैं, एक साथ 3 दिखाई नहीं देती। विपरीत कभी भी दिखाई नहीं देती। किसी भी सतह के सामने से देखोगे, सामने की सतह की उसके विपरीत की सतह कभी दिखाई नहीं देगी आपको रियल पासे में। ठीक है, आपको अधिकतम कितनी दिखाई दे सकती हैं, 3। ठीक है, किसी के भी निकटवर्ती कितनी सतह हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। किनारे कितने हो सकते हैं, 12। ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक थ्योरी थी, ये भी जरूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं पासे कितने प्रकार के होते हैं। कई बार हमें सिंगल ही पासा देगा और उसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। अब करते हैं हम सिंगल पासे के ऊपर बात। सिंगल ही पासा दिया होगा आपको, तो उसमें 2 पासे बनते हैं। सामान्य पासा यानी नॉर्मल डाइस कहेंगे। सामान्य पासे को क्या कहेंगे, नॉर्मल डाइस कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। एक पासा हमारा सामान्य पासा, नॉर्मल सामान्य पासा जिसे नॉर्मल डाइस कहते हैं, मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे दोस्तों। सामान्य पासा, नॉर्मल डाइस, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। अब जो डाइस मैंने ऐसे बनाई थी, आपको एग्ज़ाम में 3 स्थिति दी होती हैं। जैसे मैंने डाइस बनाई थी वो इस प्रकार से बनाई थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, 2 डिब्बे इस प्रकार से बनाए। अब इसके इस किनारे को जोड़ दिया, इसके इस किनारे को जोड़ दिया, इस किनारे को इससे जोड़ दिया, इस किनारे को इससे जोड़ दिया। तो ये आपको बनानी ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट इसको भी बनाते रहेंगे, उनसे ये डाइस या पासा नहीं बनेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डाइस या पासा तो हमारे से नहीं बना। तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनाना है। आपको इसका छोटा रूप बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद में उसका इक्विवेलेंट रूप बनाना सिखाऊंगा। मैं हर जगह वही पासा बनाऊंगा। अब आपने एक सतह ये बना ली, ठीक है। अब तिरछे में एक सतह आप ये बना रहे हो, ठीक है। अब एक लाइन आप यूं लेके जा रहे हो, ये पासा आपकी बुक्स में ज़्यादातर बना मिलता है, यानी 3 ही सतह में मिलती हैं। इन 3 सतहों पे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी आपको ये कोशिश कर लेनी है। किस प्रकार से बनाया मैंने कहा, पहले एक डिब्बा ये बना लीजिए, ठीक है। फिर एक डिब्बा इसके ऊपर बना लीजिए, ठीक है। एक इसके साइड में बना लीजिए। ये आपका पासा बन गया। ये पासा आपको बुक में दिया होता है जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन इसका भी इक्विवेलेंट 3 सतह हैं, 1 2 3 सतह, 3 सतह दी हुई हैं। इसका भी इक्विवेलेंट पासा आपको किस प्रकार से बनाना है। एक बड़ा सा कट यूँ बनाया, एक लाइन इसके यूँ बना दी, यानी बाई बना दिया। तो इसकी 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, हमें इन 3 सतहों पे ही काम करना है। तो मैं जब भी पासा बनाऊंगा तो इस प्रकार से बनाऊंगा दोस्तों। ज़रूरी नहीं ये पासा ही आपको एग्जाम में बना के या आपको सॉल्यूशन करते वक्त बनाना है। कई बार स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारे को तो पासा ही नहीं बनाना है। ये पासा कभी भी नहीं बनाएगा, ये समझाने के लिए बनाया था डाइस या पासा क्या होता है। ये पासा इक्विवेलेंट हो सकता है और उसका इक्विवेलेंट ये हो सकता है फैंसी पासा जिसे कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फैंसी पासा। मैंने क्या बताया, एक वी बनाया बड़ा सा, उसमें एक लाइन नीचे लगा दी, तो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। हम इस प्रकार से पासा बनाएंगे जिस जगह भी प्रैक्टिस करेंगे। ये पासा भी नहीं बनाना हमें, ठीक है, लेकिन एग्जाम में बना आया ये पासा तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड या नॉर्मल डाइस क्या होती हैं, यानी सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है। सामान्य पासा जिस पासे के आसपास की किसी भी 2 सतहों का योग 7 आए। क्या कहा, जिस पासे की आसपास की सतहों का योग योग 7 आए, लेकिन विपरीत का योग 7 ना आए, लेकिन विपरीत का 7 ना आए,
मैंने क्या कहा, सामान्य पासा जिस पासे की आसपास की सतहों का योग 7 आए लेकिन विपरीत का 7 ना आए, वो पासा आपका क्या होता है, सामान्य पासा होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर उससे समझेंगे हम। जैसे हमने कहा फैंसी पासा बनाना, ये बनाया। अब पासे के अंदर क्या वैल्यू दी है, यहाँ आपको 2 दिया है, यहाँ आपको 5 दिया है, यहाँ आपको 3 दिया है, 2 3 5 आपको वैल्यू दी है। तो इसमें क्या देख रहे हो, मैंने कहा जिसकी पासे की आसपास की सतहों का योग 7 आए, जिस पासे की आसपास की सतहों का योग 7 आए लेकिन विपरीत का योग 7 ना आए, वो पासा आपका क्या होता है, मानक पासा होता है। वो पासा आपका क्या होता है दोस्तों, मानक पासा होता है। तो आसपास का 2 और 3 5 हुआ, 5 और 3 8 हुआ, 5 और 2 7, यानी इन दो सतहों का आसपास का योग क्या आ गया, 2 + 5 7 आ गया। तो मैंने क्या कहा, जिस पासे की आसपास की सतहों का योग 7 आए, जिस पासे की आसपास की सतहों का योग क्या है दोस्तों, 7 है, वो क्या होता है, नॉर्मल यानी सामान्य पासा होता है। जिसकी किसी भी दो सतहों की आसपास का योग 7 आ गया तो वो पासा आपका सामान्य पासा होगा। वो पासा आपका क्या होगा, सामान्य पासा होगा। तो फिर विपरीत का योग 7 ना आना चाहिए ना हमेशा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या एराइज कर सकता है वो एग्जाम में, 2 के विपरीत सतह क्या होगी, यानी 2 के विपरीत सतह पे क्या आएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है 3 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है 5 के विपरीत सतह पे क्या आएगा। चाहे 2 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत पूछ ले, चाहे 5 के विपरीत, सभी का आंसर साझा आएगा। वो क्या आएगा, अब 2 3 5 को छोड़ के पासे की सतह पे एक होता है, एक सतह पे एक होता है, दूसरी पे 2 होता है, तीसरी पे 3 होता है, चौथी पे 4 होता है, पांचवीं पे 5 होता है, छठवीं पे 6 अंकित होता है। लेकिन जरूरी नहीं यही पासे पे अंकित हो, लाल हरा नीला पीला ऐसे रंग भी हो सकते हैं, डॉट डॉट भी अंकित हो सकते हैं, काउंटिंग भी अंकित हो सकती है। तो यानी पासे की एक पहली सतह पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, पांचवीं पे 5, छठवीं पे 6 अंकित होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 6वीं सतह पे 6 अंकित होता है। तो अब क्या होगा, 2 के विपरीत पूछ लिया, जब किसी भी पासे की आसपास की किन्हीं दो सतहों का योग 7 आ गया तो इसका मतलब विपरीत कभी भी 7 नहीं आएगा। आपको सामान्य पासा या मानक पासा वहाँ ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना आसपास की किसी भी 2 का 7 आ रहा है तो मतलब विपरीत का 7 नहीं आएगा, और विपरीत का 7 नहीं आएगा तो 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 2 के विपरीत जो बच गए 1 3 5 को छोड़ के क्या बच गया, 2 को छोड़ के क्या बच गया, 1 बच गया, 1 के बाद में 2 है, 3 है और क्या है, 4 नहीं है, 4 के बाद में 5 है, 6 नहीं है, यानी 1 या 4 या 6 इसका आंसर क्या आएगा। चाहे वो पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा तो भी आपका आंसर होगा 1 या 4 या 6, 1 या 4 या 6। चाहे वो पूछ ले 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 1 या 4 या 6 आंसर होगा। चाहे वो 5 के विपरीत पूछ ले, चाहे वो आपसे 5 के विपरीत पूछ ले तो 5 के विपरीत भी क्या आएगा, 1 या 4 या 6 आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में जिस भी बुक से करोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर की किसी परीक्षा में आए तो मेरे को किसी स्टूडेंट का सजेशन था, आप ये ना अनाउंस करें किसी भी टाइम सर्च आए कि ये इस परीक्षा में आया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी लेते हैं ऐसा जो आया होगा, सामान्य पासे पे कम आते हैं, मानक पासे पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सामान्य पासे पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि किस प्रकार से सामान्य पासे पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन है, एक पासा दिया गया आपको ये, ठीक है, इस पासे के ऊपर क्या लिखा है, 1 5 6, पासे पे लिखा है 1 5 6। पासे को देख करके बताइए, पासे को देख के बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन है, पासे को देखकर बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा। अब क्वेश्चन आपको दिया है 1 5 6, पासे को देख करके बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 या 3 या 4, 2 या 3 या 4,
चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। अब पहले आप क्या देखोगे, आपको जब भी एक पासा दिया हो तो आप देखोगे कि ये पासा सामान्य है या मानक है। अब आपको याद भी नहीं रहा, मान लो आप एग्जाम में जाते जाते भूल गए कि सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, ये आपके जहन में नहीं है। तो सिर्फ आप इतना तो कर लोगे ना कि आसपास की किन्हीं दोस्त है, जैसे ये दोनों सतह आसपास हैं, ये दोनों सतह आसपास हैं और ये दोनों सतह आसपास हैं। किन्हीं भी आसपास की सतह का योग अगर 7 आ रहा है तो मतलब विपरीत में 7 नहीं होगा, और आसपास का 7 नहीं आ रहा तो विपरीत का 7 होगा। इतना तो याद रह ही जाएगा। आप भूल गए हो, मान लो सामान्य पासा है, मानक पासा, आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब आसपास की इन दो सतहों का योग 7 आ गया, आसपास की इन दो सतहों का योग 7 आ गया, तो मतलब 5 और 6 तो 11 है, ये 11 7 नहीं है, 6 और 1 7, इनका दोनों का योग क्या आ गया 7। जब आसपास की दोनों का 7 आ जाए तो मतलब विपरीत 7 नहीं आएगा। अब पासे को देख करके बताइए कि एक के विपरीत क्या होगा। अब एक ये है, एक के विपरीत इन चारों अक्षरों, तीनों अक्षरों को, इन तीनों अक्षरों को छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया, एक को छोड़ के 2 बच गया, 2 के बाद में 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो यानी 2 3 या 4, 2 3 या 4। लेकिन अगर पासा पूछ ले कि कौन सा पासा है तो सामान्य पासा है। सामान्य मतलब आसपास का 7 होगा तो विपरीत 7 नहीं होगा। अब एक के विपरीत आप 2 रख देते हो तो भी 2 और 3 5 बना, एक के विपरीत 3 रखते हो तो भी 3 और 1 4 बना, एक के विपरीत 4 रख देते हो तो भी 1 और 4 5 बना, यानी विपरीत का 7 नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हुआ। ये मैंने बता दिया कि सामान्य पासे पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे वो पूछ ले एक के विपरीत क्या होगा तो भी यही आंसर होगा, 5 के विपरीत पूछ ले तो भी, 5 के विपरीत पूछ ले तो क्या होगा। अब बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, एक के भी पूछेगा तो भी यही होगा, 5 के पूछ लेगा तो 3 या 4। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगली बात करते हैं हम मानक पासे के ऊपर। अगली बात करते हैं हम दोस्तों मानक पासे पे। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा जिसका आसपास का 7 ना हो, जिसका आसपास का योग, आसपास की सतहों का योग 7 ना हो। मानक पासे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो पासा जिसकी आसपास की सतहों का योग 7 ना हो, वो पासा जिसकी आसपास की, फलक या सतह दोनों कह सकते हैं, आसपास की सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन विपरीत का 7 हो। विपरीत का 7 है वो मानक पासा वो होता है जिसके आसपास की सतहों का योग 7 ना हो लेकिन विपरीत का 7 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई एक पासा बनाता हूँ मैं, हमेशा फैंसी पासा ही बनाऊंगा, ठीक है। अब ये 1, ये 4, ये 5। अब देखिए आसपास की सतह कौन सी होंगी, ये दोनों सतह आसपास होंगी, ये दोनों सतह आसपास होंगी, ये दोनों सतह आसपास होंगी, ये दोनों सतह आसपास, इसके पास ये, इसके पास ये, इसके पास ये। ठीक है दोस्तों। अब 1 और 4 5, 7 नहीं है, 5 और 4 9, 7 नहीं है, 5 और 1 6, यानी आसपास की सतहों का योग 7 नहीं है, तो विपरीत का क्या होगा 7। अब आपसे क्वेश्चन इसी में एराइज कर ले, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत सतह पर, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर दोस्तों क्या होगा। अब देखिए विपरीत का जोड़ क्या आएगा मानक में 7, 1 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए 6, तो यानी 1 के विपरीत आंसर आएगा 6। 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा 6, 4 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए 3, यानी 4 के विपरीत सतह पे क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों।
5 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए, यानी 5 में 2 जोड़ूं, तो 5 के विपरीत सतह पे क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। 5 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी 1 के विपरीत सतह का आंसर 6 आएगा, 4 के विपरीत का 3 आएगा, 5 के विपरीत का आंसर 2 आएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा मानक पासा कि मानक पासे पे किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एराइज किए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको मानक का करवाता हूँ, क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, बेसिक कंसेप्ट बताया था, एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, उसके बाद में अगला पार्ट जो आएगा हमारा सेकंड पार्ट पासे का, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है इसका मानक पासे का, सामान्य का मैं करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 2 4 6, एक पासा दिया है 2 4 6, इसमें आपसे क्या पूछ लिया, उसमें पूछ लिया कि 2 4 6 दिया है, 2 4 6 में 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि दिए गए पासे को देख करके बताइए, दिए गए पासे को देख करके बताइए कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दिए गए पासे में पासे को देख करके बताइए कि 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ऑप्शन लिख रहा हूं 3 1 4 5, कोई नहीं। तो देखिए पहला काम क्या करेंगे, पासे का जो आसपास की सतह होंगी, जब एक पासा ही दिया हो ना आपको, जब एक ही पासा दिया हो तो हम पासे को देख के ये देखेंगे पहले कि ये सामान्य है या मानक। 4 और 2 6, इन दो सतहों का योग 6, इनका 6 और 4 10, इन दो का 6 और 2 8, यानी आसपास का 7 नहीं है, आसपास की सतहों का योग 7 नहीं है, तो विपरीत का क्या होगा, 7 होगा। अब 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत पूछा है तो 6 में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए, 6 में 1 जोड़ूं तो 7 हो जाए, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। क्या आएगा, 1। अगर 2 के विपरीत पूछा होता तो 2 में क्या जोड़ूं, 5, 2 के विपरीत का आंसर क्या था, 5। अब 4 के विपरीत पूछा होता दोस्तों, 4 के विपरीत पूछा होता तो 4 में क्या जोड़ता, 4 में 3 जोड़ता, 7 हो जाता। क्लियर है कि किस सतह के विपरीत क्या आएगा। तो क्वेश्चन तो हमने 2 ही किए हैं, बेसिक पासा क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सी सतह के विपरीत क्या होती है, कितनी सतह होती हैं, कितनी फलकें होती हैं, यानी पहले पासे का बेसिक ज्ञान किया, उसके बाद में सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। कल हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में सामान्य पासा और मानक पासा के ऊपर, और उसके बाद में डबल पासे आ जाएं तो किस प्रकार से आंसर दिए जाएंगे, 2 के बाद में 3 पासे आ जाएं तो उस पर किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। 2 या 3 क्लासों में हम ये डाइस या पासा की पूरी क्लास कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।